13 अप्रैल 1919 अमृतसर। पंजाब की जमीन पर उस दिन गर्मी थी। सड़कों पर लोग थे, बाजारों में आवाज थी, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि शाम तक ये शहर खामोशी से भर जाएगा। एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ सुनने आए थे, न लड़ने न हंगामा करने, पर वहां से जिंदा लौटना उस दिन किस्मत की बात बन गई। ये कहानी है जलियांवाला बाग की। 1919 का भारत ब्रिटिश राज के नीचे था। अंग्रेज हुकूमत यहां का कानून थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी। भारत ने उस जंग में अंग्रेजों का साथ दिया था। लोगों को उम्मीद थी शायद अब जुल्म कम होगा, शायद अब हमें भी इंसान समझा जाएगा। लेकिन अंग्रेज सरकार कुछ और ही सोच रही थी। ब्रिटिश सरकार ले आई राउलेट एक्ट, एक ऐसा कानून जिसमें बिना वजह, बिना सबूत, बिना मुकदमे लोगों को जेल में डाला जा सकता था। न बोलने का हक, न पूछने का हक। ये कानून सिर्फ कागज पर नहीं था, ये भारत के हर दिल पर धमकी बनकर लिखा जा रहा था। इसके विरोध में देश भर में शांति से आवाज उठने लगी। पंजाब भी पीछे नहीं रहा। 13 अप्रैल का दिन था, बैसाखी। पंजाब के लिए बैसाखी सिर्फ त्योहार नहीं होता, ये नई फसल का दिन होता है, उम्मीद का दिन होता है। गांव से शहर लोग आए थे, कोई बैलगाड़ी से, कोई पैदल। किसान, मजदूर, महिलाएं और नन्हे बच्चे। कुछ लोग बैसाखी मनाने आए थे, कुछ लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांति से बात सुनने आए थे। उनके हाथों में ना हथियार थे, ना गुस्सा, सिर्फ सवाल थे। जलियांवाला बाग उन लोगों के लिए एक खुला मैदान था, बैठने के लिए, सुनने के लिए। पर यह बाग चारों तरफ से बंद था। पतली गलियां, छोटे रास्ते। किसी ने नहीं सोचा कि अगर कुछ गलत हुआ तो भागने की जगह नहीं होगी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी और भीड़ और बढ़ती जा रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके इतने करीब खड़ी है। शाम होते ही वहां एक आदमी पहुंचता है, जनरल रेजिनाल्ड डायर, ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ, बंदूकों के साथ। उसने भीड़ को देखा, पर उसने लोग नहीं देखे। उसने सिर्फ हुक्म ना मानने वाले लोग देखे। ना कोई वार्निंग, ना कोई अनाउंसमेंट, ना भीड़ को हटाने की कोशिश। बस एक हुक्म दिया गया, फायर। अगले कुछ ही सेकंड में जलियांवाला बाग नरक बन चुका था। गोलियों की आवाज, चीखों की गूंज। लोग भागने लगे, पर रास्ते बंद थे। कोई गिर रहा था, कोई किसी के ऊपर गिर रहा था। मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी, बच्चा मां को पुकार रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए बाग के कुएं में कूद गए। गोलियां भीड़ पर चल रही थीं, ना दया ना रहम। जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई, फायरिंग नहीं रुकी। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 369 लोग मारे गए, लेकिन जो वहां मौजूद थे वो जानते थे सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। 1000 से ज्यादा लाशें। फायरिंग के बाद बाग में सिर्फ खामोशी थी। जमीन खून से भरी थी। घायल लोग रात भर मदद के लिए चिल्लाते रहे, पर ब्रिटिश सरकार ने कोई मदद नहीं भेजी। कई लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उन्हें इलाज नहीं मिला। इस घटना ने पूरे भारत को जगा दिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने अपना ब्रिटिश टाइटल वापस कर दिया। गांधी जी ने कहा, अब सिर्फ सुधार नहीं, पूरी आज़ादी चाहिए। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं है, ये याद है उन लोगों की जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। अगर आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, तो उसके पीछे ये बलिदान छपा है। अगर आप ऐसे सच्चे इतिहास सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को याद रखना बहुत ज़रूरी है।